हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ वत्सला सिंह। वेलकम टू अल्पाइन क्लासेस। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर 3 प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस का पार्ट 4। इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा कि प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, पब्लिक सेक्टर क्या होता है, और पब्लिक सेक्टर में हम लोगों ने पढ़ रहे थे कि फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम लोगों ने कवर किया कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होता है। तो आज हम कवर करेंगे उसी का पब्लिक इंटरप्राइजेस का फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पार्ट 3 क्या है, गवर्नमेंट कंपनी के बारे में। गवर्नमेंट कंपनी के बारे में आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? एक गवर्नमेंट कंपनी इज एस्टैब्लिश्ड अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 and is registered and governed by provision of the Indian Companies Act। तो कोई ऐसी कंपनी जो कि रजिस्टर्ड है या फिर जो कि स्टैब्लिश हुई है थ्रू द एक्ट ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 के थ्रू, इंडियन कंपनीज एक्ट जो है 1956 के थ्रू अगर वो इस्टेब्लिश हुई है या रजिस्टर्ड हुई है तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक है, अगर 1956 के थ्रू एक्ट जो है कंपनीज एक्ट, उसके थ्रू कोई कंपनी इस्टेब्लिश होती है, रजिस्टर किया जाता है, उसके इनकॉर्पोरेशन का काम किया जाता है, तो उसे हम गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। ठीक है, और ये गवर्नमेंट कंपनी क्या है? According to Indian Companies Act, एक गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी विच इज नॉट लेस देन 51% ऑफ शेयर ऑफ द पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, किस कंपनी को हम गवर्नमेंट कंपनी कह सकते हैं? तो हमारा जो इंडियन कंपनीज एक्ट है 1956 वो क्या कहता है कि अगर कोई कंपनी है जिसकी जो पेड अप कैपिटल है उसको 51% क्या करती है, अगर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करती है तो उसे हम क्या कहेंगे? गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। ठीक है, उसे हम गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। 51% या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करे या आपकी स्टेट गवर्नमेंट ओन करे, या तो डिफरेंट वेरियस जो है हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स ओन करती है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके ओन कर रही हैं उसकी 51% शेयर या उससे अधिक शेयर, तो हम क्या कहेंगे? वो गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करेगी 51% या उससे ज़्यादा शेयर, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वो गवर्नमेंट कंपनी है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके ओन करेंगी तो हम कह सकते हैं कितने शेयर? 51% से अधिक शेयर अगर ओन करेगी या 51% या उससे अधिक शेयर ओन करेगी तो हम उसे गवर्नमेंट कंपनी कह सकते हैं। या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही 51% या उससे अधिक शेयर ओन करेगी तो हम कह सकते हैं कि वो गवर्नमेंट कंपनी है। या तो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट, कई स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, कई स्टेट्स की गवर्नमेंट मिलके किसी कंपनी के 51% या उससे अधिक शेयर ओन करेगी तो उसे भी हम क्या कहेंगे कि वो एक गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक है, तो ऐसी कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन जो है इनकॉर्पोरेशन का काम है वो इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर हुआ है तो उसे हम गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। और ऐसी कंपनी का जो शेयर्स है 51% शेयर कोई भी गवर्नमेंट जो है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, मिलके या फिर इंडिविजुअली या फिर साथ में मिलके ज्वाइंटली अगर 51 या उससे अधिक % शेयर ओन करती है तो वो एक गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी। ठीक, तो ये कुछ रूल्स थे। और देखेंगे द शेयर ऑफ द कंपनी आर परचेज इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि इस कंपनी के शेयर परचेज किए जाते हैं। जैसे कि हम लोगों ने कहा कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करती है 51% शेयर, जो वो 51% शेयर ओन कर रही थी या परचेज कर रही थी, 51 या उससे अधिक % शेयर जो परचेज कर रही थी कंपनी, वो किसके नाम से परचेज करेगी? नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो इंडिया का प्रेसिडेंट रहेगा उसके नाम से ये शेयर परचेज किए जाएंगे। ठीक है, गवर्नमेंट के थ्रू जो भी शेयर परचेज किए जाएंगे वो किसके नाम से? प्रेसिडेंट के नाम से परचेज किए जाएंगे। सिंस द गवर्नमेंट इज द मेजर शेयर होल्डर एंड एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ दिस कंपनीज, दे आर नोन एज गवर्नमेंट कंपनीज। ठीक है,
तो गवर्नमेंट इसकी क्या रहेगी, मेजर शेयर होल्डर रहेगी। कैसे, क्योंकि उसने 51% या उससे अधिक शेयर, एक जो कह सकते हैं कि मोर देन 51% या फिर 50% शेयर कौन हेल्ड कर रहा है, गवर्नमेंट हेल्ड कर रही है। तो उसमें क्या मेजर पार्ट क्या होगा, एक शेयर का गवर्नमेंट होल्ड करके रखती है, परचेस करके रखती है। तो उसमें जो मेजर शेयर होल्डर्स का काम, शेयर होल्डर हम उसे कह सकते हैं कि क्योंकि उसने 51% या एक जो हाफ पार्ट होता है उससे अधिक शेयर कौन परचेस करती है, होल्ड करती है, गवर्नमेंट करती है। तो वो एक मेजर शेयर होल्डर होती है गवर्नमेंट कंपनी की, और इसीलिए इसका जो कंट्रोल होता है, ऑपरेशन का काम होता है, मैनेजमेंट का काम होता है, वो कौन करती है, गवर्नमेंट करती है। ठीक, तो ये होती है, ये ऐसा रूल होता है, या कहा जा सकता है कि मेजर शेयर होल्डर्स कौन है, गवर्नमेंट है हमारी, और उसके कंट्रोल का काम कौन करता है, कंपनी के, और कंट्रोल और मैनेजमेंट का काम भी गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग, गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं, क्योंकि वो 50 से अधिक % शेयर परचेज कर रही है। इसलिए एक मेजर पार्ट शेयर्स का किसके पास रहेगा, गवर्नमेंट के पास रहेगा। तो वो एक मेजर शेयर होल्डर एज अ ट्रीट की जाती है, और उसको कंपनी का जो मैनेजमेंट और कंट्रोल का जो काम रहता है वो भी किसके पास चला जाता है, गवर्नमेंट के पास चला जाता है। एग्जाम्पल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड हो गया है आपका, जो भेल हो गया है, या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया है, सेल हो गया है, वो सब किस में आते हैं, आपके गवर्नमेंट कंपनी में आते हैं। देखिए, कोई भी कंपनी है जिसका 50 से अधिक शेयर, 51 से मतलब 50 से अपर हो गया शेयर होता है, कोई होल्ड करता है, तो वो उसका ओनर मानी जाती है। जैसे 51% शेयर अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन भी किसी कंपनी का परचेस कर लेता है, तो उसका ओनर कौन रहेगा, वो पर्सन को माना जाएगा। ठीक, तो किसी भी कंपनी के 50 से अधिक % शेयर अगर कोई होल्ड करता है तो उस कंपनी का ओनर माना जाता है। तो गवर्नमेंट कंपनीज में क्या होती है, 50 से अधिक % शेयर, 51 से लेके या कितना भी शेयर क्या होता है, गवर्नमेंट के द्वारा ओन किया जाता है, तो वो उसकी एज अ ओनर मानी जाती है। इसलिए उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट का काम भी गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। और भेल, सेल हो गया है, ये सब कुछ आपके गवर्नमेंट कंपनीज के एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम फीचर्स की बात करें कंपनी के, तो कंपनी के फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं। इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट कंपनी जिसे कंपनीज एक्ट 1956 के द्वारा क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, एस्टैब्लिश किया जाता है। द कंपनी कैन फाइल अ सूट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी एंड बी सूड। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है कि कोई कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, वो क्या कर सकती है, किसी पे स्यू फाइल कर सकती है, किसी को क्या कर सकती है, किसी पे केस कर सकती है, और वो खुद भी स्यू की जा सकती है। यानी कि कोई पर्सन कंपनी पे भी केस कर सकता है, और कंपनी चाहे तो वो भी किसी पे केस कर सकती है। ऐसा कहाँ होता है, गवर्नमेंट कंपनी में भी ऐसा होता है कि कंपनी भी किसी पे स्यू कर सकती है, और कोई कंपनी पे भी स्यू कर सकता है। क्यों, क्योंकि कंपनी जो है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, उसकी अपनी खुद की एक एज अ पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है कंपनी को। आर्टिफिशियल पर्सन बोला गया है कि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन के जैसे क्या करती है, वर्क परफॉर्म करती है। तो कोई जैसे एक इंसान पे हम किसी पे केस कर सकते हैं, या फिर हम पे कोई केस कर सकता है, तो वैसे ही कंपनी क्या कर सकती है, किसी को स्यू कर सकती है, किसी के, और उस पे भी कोई स्यू कर सकता है। ठीक है, द कंपनी कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, कैन एक्वायर प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। ठीक है,
ये कंपनी क्या कर सकती है, अपने खुद के नाम पे कोई प्रॉपर्टी परचेस कर सकती है, क्योंकि इसे हमने कहा है एज ए आर्टिफिशियल वर्क परफॉर्म करती है। जैसे कि एज अ पर्सन मैं क्या कर सकती हूँ, कोई प्रॉपर्टी परचेस कर सकती हूँ, या तो कोई प्रॉपर्टी सेल कर सकती हूँ, कोई एसेट परचेस कर सकती हूँ अपने नाम पे। तो वैसे कंपनी क्या कर सकती है, कोई प्रॉपर्टी खुद के नाम पे अपने नाम पे क्या कर सकती है, परचेस कर सकती है या सेल का काम कर सकती है। ठीक है, या तो कॉन्ट्रैक्ट कोई कर सकती है। जैसे कि मैं कोई एग्रीमेंट, हम और आप हैं, एक पर्सन कोई एग्रीमेंट कर सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, वैसे ही कंपनी भी क्या कर सकती है, एग्रीमेंट कर सकती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, क्योंकि इसे एज अ आर्टिफिशियल पर्सन वर्क परफॉर्म करती है। जैसे कि एक पर्सन प्रोफेशनली वर्क कर सकता है, जो वो सारे वर्क्स क्या कर सकती है, कंपनी भी कर सकती है। तो यहाँ पे ये किसी पे क्लेम भी कर सकती है, और कोई चीज़ें ये सेल भी कर सकती है, एक्वायर भी कर सकती है, और कोई कॉन्ट्रैक्ट में भी इंटर कर सकती है। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज रेगुलेटेड बाय द provision of the Companies Act like any other public limited company। ठीक है, इसके मैनेजमेंट का काम कैसे जो कंपनी है वो उसके रूल्स और रेगुलेशंस कौन से रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करती है उसकी मैनेजमेंट, जो कि एक हमारे कंपनीज इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 है, उसके जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो ये कंपनी फॉलो करेगी। जैसे कि अदर प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक कंपनीज हो गई हैं, पब्लिक इंटरप्राइजेज हो गई हैं, जो रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करती हैं, गवर्नमेंट कंपनी भी सेम रूल्स और रेगुलेशन इंडियन कंपनी एक्ट के फॉलो करेगी। तो इंडियन कंपनीज एक्ट का जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, जैसे अदर पब्लिक इंटरप्राइजेस फॉलो करती हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज फॉलो करती हैं, वैसे ये भी फॉलो करेगी। प्राइवेट कंपनी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वो अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करेगी। ठीक है, कोई भी प्राइवेट कंपनी रहेगी वो अपने नाम के आगे पीवीटी लिमिटेड वर्ड यूज करेगी। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था XYZ प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये अगर कोई प्राइवेट कंपनी रहेगी तो ऐसे ही यूज करेगी। अगर वहीं कोई पब्लिक कंपनी रहेगी तो वो क्या यूज करेगी, वो यूज करेगी जैसे कि XYZ, अब ये क्या है कंपनी, ये पब्लिक कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, तो ये सिर्फ लिमिटेड वर्ड यूज करेगी, XYZ लिमिटेड। ठीक, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड यूज करेगी, कोई गवर्नमेंट या पब्लिक कंपनी है तो वो सिर्फ लिमिटेड वर्ड ही यूज करेगी, LTD। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी आर अपॉइंटेड according to their own rules and regulations as contained in the memorandum and article of association। कंपनी का जो MOA है और AOA है उसमें जो रूल्स और रेगुलेशंस कंपनी के फ्रेम किए जाते हैं, रूल्स बनाए जाते हैं, पॉलिसीज बनाई जाती हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वो क्या करेगी, वो एम्प्लॉयज़ को, कंपनी के एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करेगी। कोई भी गवर्नमेंट कंपनी है उसके जो अपने AOA और MOA में रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही वो कंपनी के एम्प्लॉयज़ को क्या करेगी, अपॉइंट करेगी। ठीक, These companies are exempted from the accounting and audit rules and procedures। इसको कोई इसमें क्या रहता है, एग्जेम्पशन दिया जाता है अकाउंटिंग एंड ऑडिट रूल्स के लिए और प्रोसीजर्स के लिए इसको एग्जेम्पशन दिया जाता है क्योंकि एक गवर्नमेंट कंपनी होती है। एंड ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें ऑडिटिंग का काम क्या होता है, कंपनी खुद नहीं कराती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी रहती है वो क्या करती है, एक CA को अपॉइंट करती है, एक ऑडिटर को अपॉइंट करती है जो कि ऑडिट का काम करेगा। एंड द एनुअल रिपोर्ट इज टू बी प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट। इसका जो एनुअल रिपोर्ट रहता है वो कहाँ प्रेजेंट किया जाता है, पार्लियामेंट में। ठीक, इसमें इसको किसका एग्जाम्पशन मिलता है, इसको एग्जाम्पशन मिलता है कि ये अकाउंटिंग वर्क और ऑडिट वर्क खुद नहीं कराती है। ठीक, इसको अकाउंटिंग और ऑडिट का वर्क नहीं करना पड़ता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है वो इसके बिहाफ पे एक ऑडिटर अपॉइंट करता है
और इसका जो एनुअल रिपोर्ट रहता है वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट करना होता है। अब इसके कुछ मेरिट्स पढ़ेंगे हम। ए गवर्नमेंट कंपनी कैन बी एस्टैब्लिश्ड बाय फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट। तो इसे कैसे हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं? अगर आप इंडियन कंपनीज एक्ट जो 1956 है उसके रूल्स और रेगुलेशंस को या फिर उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं अगर आप उसे फुलफिल कर सकते हैं तो आप क्या करेंगे, एक पब्लिक कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी क्या कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं। ए सेपरेट एक्ट इन द पार्लियामेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। जैसे कि स्टैचुरी बॉडी में हम क्या करते थे, एक स्पेशल एक्ट लाके हम स्टैचुरी कॉर्पोरेशन को इस्टेब्लिश करते थे। तो यहाँ पे एक कोई स्पेशल एक्ट लाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर जो कंपनीज एक्ट है, इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के जो रिक्वायरमेंट्स आप उसको पूरी कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं, तो आप एक कंपनी को फ्रेम कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इट हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट से हट के एक कंपनी की अपनी खुद की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। जैसे कि भेल सेल को उनके खुद के नाम से जाना जाता है, ना कि हम कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। तो जो कंपनी रहती है उसकी अपनी खुद की एंटिटी होती है गवर्नमेंट से हट के, और वो अगर इंडियन कंपनीज एक्ट में जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको कंप्लीट करेगी तो वो क्या कर सकती है, इस्टेब्लिश एग्जिस्टेंस में आ सकती है। इट एंजॉयज ऑटोनॉमी इन ऑल मैनेजमेंट डिसीजन एंड टेक्स एक्शन अकॉर्डिंग टू बिजनेस प्रूडेंस। तो ये क्या करती है, इसको ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। गवर्नमेंट का अपना अलग पहचान होता है और कंपनी का अपना अलग पहचान होता है। तो ये अपने मैनेजमेंट डिसीजन जो है और जो कंपनी के लिए ज़रूरी एक्शंस हैं वो खुद ले सकती है, किसी के अंडर इसको वर्क करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक। These companies by providing goods and services at reasonable price are able to control the market and curb unhealthy business practices। बिजनेस में क्या होता है, आपका मार्केट में देखेंगे तो कंपनी जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज होती हैं वो सर्विस और गुड्स आपको प्रोवाइड करती हैं, बट उनके प्राइस क्या रहते हैं, बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। जो लोअर मिडिल क्लास होता है या पुअर लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं या मिडिल क्लास, कुछ ऐसी सर्विसेज या ऐसे प्रोडक्ट्स रहते हैं जिसकी नीड तो उन्हें भी होती है बट वो क्या कर सकते हैं, उसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ओन की जाती है। तो गवर्नमेंट की जो ये है गवर्नमेंट कंपनी है वो क्या करती है, वो किसी सर्विस या फिर प्रोडक्ट को रीजनेबल प्राइस पे क्या करती है, कस्टमर्स के लिए लाती है कि हर कोई उसका क्या कर सके, लाभ उठा सके। तो ये किस लिए काम करती हैं, ये ताकि जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको एक रीजनेबल प्राइस पे क्या कर सकें, वो प्रोडक्ट अवेलेबल करा सके मार्केट में, ठीक। तो इसलिए भी गवर्नमेंट कंपनी काम करती है ताकि वो हमारे कस्टमर्स को एक रीजनेबल प्राइस पे प्रोडक्ट्स अवेलेबल करा सके और प्रॉफिट, एक एडिक्वेट प्रॉफिट कह सकते हैं हम, अर्न कर सके और मार्केट पे कंट्रोल कर सके। अगर गवर्नमेंट कंपनी नहीं आएगी और सिर्फ प्राइवेट कंपनीज ही अगर वर्क करेंगी मार्केट में तो वो अपने अकॉर्डिंग क्या करेंगी, प्राइस को इंक्रीज करते जाएंगी और जो नॉर्मल लोग हैं या फिर कस्टमर्स हैं उनके लिए उस प्रोडक्ट को अफोर्ड कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक एडिक्वेट प्राइसिंग फिक्स करके वो क्या करती है, मार्केट मेंटेन करती है और वो प्रोडक्ट कस्टमर्स को अवेलेबल कराती है। इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा प्राइस अगर प्राइवेट कंपनीज भी हैं तो उस प्रोडक्ट की इंक्रीज नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उससे कम प्राइस में तो गवर्नमेंट दे ही रही है। अगर आपके पास आप बहुत ज़्यादा प्राइस हाई कर देंगे तो आप क्या हो जाएंगे, मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो मार्केट को कंट्रोल करने के लिए भी गवर्नमेंट कंपनीज वर्क करती हैं। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस क्या हैं गवर्नमेंट कंपनी की। सिंस द गवर्नमेंट इज ओनली शेयर होल्डर इन सम कंपनीज द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट डज नॉट हैव मच रिलेवेंस।
क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कहीं कहीं क्या होता है कि 100% शेयर क्या होता है, गवर्नमेंट ही ओन करती है। ठीक, पूरे कंपनी का जो सारे शेयर्स हो या तो मैक्सिमम शेयर या तो 100% शेयर क्या होता है, गवर्नमेंट के द्वारा ही ओन किया जाता है। द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट डज नॉट हैव मच रेलिवेंस। तो वहाँ पे कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनकी इतनी रेलिवेंस नहीं रह जाती है, क्योंकि इस पे कंपनी का जो 100% शेयर है या मैक्सिमम शेयर्स है वो गवर्नमेंट के द्वारा ओन किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट अपने रूल्स और रेगुलेशंस का अप्लाई करेगी, कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनका रेलिवेंस नहीं रह जाएगा। It avoids constitutional responsibility which is company financed by the government should have. It is not answerable directly to the parliament. ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है it avoids कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है हर कंपनी की, उसको क्या करती है, अवॉइड करती है। विच इज़ अ कंपनी फाइनेंस बाय गवर्नमेंट शुड हैव, जो कि गवर्नमेंट जो कंपनीज रहती हैं उन लोगों के पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मतलब फॉलो करनी होती है उसको क्या करती है गवर्नमेंट कंपनी कभी कभी अवॉइड करती है, और वो पार्लियामेंट को भी क्या करती है, आंसरेबल नहीं होती है डायरेक्टली। तो ये सब उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। और थर्ड क्या है, द गवर्नमेंट बीइंग द सोल शेयर होल्डर, the management and administration rest is the hand of the government. The main purpose of a government company registered like other companies is defeated. ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने क्या किया है, वो सोल शेयर होल्डर है, गवर्नमेंट अकेले क्या है, सारे शेयर्स को ओन करती है, तो जो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो किसके पास होगा, वो गवर्नमेंट के काम होगा। तो जो गवर्नमेंट कंपनी का पर्पस होता है, जैसे कि और कंपनी की तरह रजिस्टर्ड होना, वो क्या होता है, फेल हो जाता है। जैसे अदर कंपनीज क्या करती हैं, वर्क करती हैं और उसमें क्या होता है, कुछ शेयर होल्डर्स पब्लिक होती है, माई पब्लिक शेयर होल्डर्स भी होती हैं, पब्लिक को इस शेयर इशू करके वो क्या होती है, जो जनरल पीपुल्स हैं वो भी क्या करते हैं, कंपनी का ज्वाइन करते हैं और एज अ शेयर होल्डर परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे अगर पूरा शेयर 100% शेयर क्या हो गया, अगर गवर्नमेंट ओन कर लेती है तो वो क्या करती है, जैसे कि नॉर्मल कंपनीज जो होती हैं कंपनीज एक्ट के थ्रू, इंडियन कंपनीज एक्ट के थ्रू इनकॉर्पोरेट होती हैं, इस्टेब्लिश होती हैं, उनकी तरह वो परफॉर्म करने का जो एक पर्पस रहता है कंपनी का, वो क्या होता है, फेल हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हम समझते हैं कि कोई कंपनी है, कोई पब्लिक कंपनी है, वो क्या करती है, उसमें 51% या फिर अदर शेयर जो है वो गवर्नमेंट करती है ओन, और बाकी शेयर जो है नॉर्मल पब्लिक जो होती है वो ओन करती है। और वहीं एक कंपनी है जिसके 100% शेयर क्या है, गवर्नमेंट ओन करती है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो 100% शेयर ओन कर रही है गवर्नमेंट, वो अपने रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग वर्क परफॉर्म कर रही है, या तो वो एज अ होली गवर्नमेंट कंपनी परफॉर्म कर रही है। वहाँ पे जो नॉर्मल पीपुल्स हैं, जनरल शेयर होल्डर्स हैं, वो नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट ही होती है। तो जो एक कंपनी दूसरी कंपनी जो थी जिसमें 51% शेयर गवर्नमेंट ओन कर रही है और बाकी शेयर्स कौन है, नॉर्मल पीपुल्स जो हैं उन्होंने शेयर परचेस करके ओन किया हुआ है, एज ए शेयर होल्डर्स वर्क कर रहे हैं। तो दोनों के काम करने के जो एक तरीके हैं, मैनेजमेंट है, उसमें बहुत डिफरेंस आ जाता है। वहाँ पे आप जनरल पीपुल्स के वोट नहीं ले सकते हैं, उनके मत नहीं जान सकते हैं, उनकी नीड्स के बारे में उतना आप अच्छे से इवेल्युएशन नहीं कर पाते हैं, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ अदर एम्प्लॉयज़ भी एज अ शेयर होल्डर पब्लिक भी क्या की है, शेयर होल्ड की है, और वहीं आप 100% शेयर होल्ड किए हैं, तो वहाँ पे दोनों के वर्क करने के स्टाइल में, दोनों के कंट्रोल में, मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा। तो एक गवर्नमेंट कंपनी का पर्पस क्या होता है, एज अ नॉर्मल कंपनी जो होती है उसकी तरह वो परफॉर्म करे। और यहाँ पे अगर 100% शेयर कंपनी ओन कर लेती है तो उसके जो वो वाला पर्पस रहता है कि जैसे अदर कंपनीज हैं जो कि इंडियन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हुई हैं उसकी तरह परफॉर्म करने का, तो वो क्या होता है, फेल होता हुआ दिखता है।
तो ये कुछ लिमिटेशंस थी। तो आज के लिए इतना ही। अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने आज पढ़ा है कि फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, उसमें हम लोगों ने कवर कर लिया है कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस क्या होते हैं और गवर्नमेंट कंपनी क्या क्या होती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जो भी अभी तक आप लोगों को इस चैप्टर में पढ़ाया गया है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट कंपनी के बारे में, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, जिसके अंडर हम लोगों ने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी इनकॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी के बारे में आज पढ़ा। तो इसके मेरिट्स, डिमेरिट्स, फीचर्स के बारे में तो आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आज के लिए थैंक यू।